हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज हमने हिस्ट्री के टॉप 20 प्लस क्वेश्चंस को इस वीडियो में रखा है, जो कि एक क्यूज की तरह होगा। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपन। अब इसकी बात करें तो 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल ने अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। 10 वर्ष के लिए इसने यह अस्थाई भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, लेकिन वर्ष 1793 यानी 1793 में इसे अस्थाई बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। टोटल 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। इसका आंसर है 1919। 1919 में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था, यानी जनवरी 1921 तक यह आंदोलन चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था। दासता को समाप्त कर दिया था। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है 1833 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2, यानी अधिनियम 1833 के तहत भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था। इसे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। सेंट हेलेना के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में वर्ष में किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1936। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल अधिनियम भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव चुना गया था। चलिए अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के। पांचवा क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था। चलिए आपका टाइम स्टार्ट। इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 4, इस राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, यानी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक था, जो लगभग 756 ईस्वी में यह शासक बना था। उसे कृष्ण राज भी कहा जाता है, यानी कृष्ण राज के नाम से किसे जाना गया, कृष्ण प्रथम को। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस काल में
कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। आंसर है पहला नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जिससे नियोलिथिक काल भी कहा जाता है, इसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं। लगभग 6000 से 7000 यानी 6000-7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी और इसी काल में ही कृषि समुदाय की भी उत्पत्ति हुई। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर होगा 4/1919 अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिससे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम किसे कहा गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा गया है और इसी में डायरकी अधिनियम पेश किया गया था। तो अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर होगा कलिंग। कलिंग जिसे ग्रीक के लेखक ओरेटस कहते थे, क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थिति में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। कलिंग जिसे ग्रीक लेखक ओरेटस कहते थे। चलिए अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? तो आपका समय स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो जी रहते थे। इसका पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो है। वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। चलिए अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रिटिश कालीन भारत में किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बह रहा था विचार सामने देखा था? यानी ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था, ऐसा विचार किसके सामने? आपका समय स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा गया है। बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा गया है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया था। इन्होंने ही ब्रिटेन भारत को सुखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था। साथ ही इन्होंने भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा। चलिए बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। कल्हण द्वारा लिखित एक सांस्कृतिक ग्रंथ राजतरंगिणी इनमें से किसका इतिहास है? तो आपका समय स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर है कश्मीर का इतिहास। यानी कल्हण के द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी
जिसका अर्थ राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 में सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। चलिए अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के। 13वां क्वेश्चन है 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को क्या कोड दिया गया था? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर है जी स्माइलिंग बुद्धा। वर्ष 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड दिया गया था। चलिए बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो आपका समय शुरू होता है अब। का सही आंसर है जी भारत, यानी एशियाई खेलों जिसे एशियाड के नाम से जाना जाता है। इसका आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है। इस खेल में एशियाई महाद्वीप के देशों से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और एशियाई खेलों की मेजबानी वर्ष 1982 में भारत ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। का सही आंसर है जी 1920, यानी असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला आंदोलन था। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया था। इस आंदोलन में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। चलिए अब बात करते हैं 16वां क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन बोल रहा है कि शिकागो यानी यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 1893 ईस्वी। सितंबर 1893 ईस्वी को शिकागो यानी अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल हुए। उन्हें एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यह वक्तव्य स्वामी विवेकानंद जी के थे। चलिए 17वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किसमें की गई थी? तो आपका समय शुरू होता है अब।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बम्बई, यानी बम्बई में इसकी शुरुआत की गई थी। 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में बम्बई में की गई। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 3 1858। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा 1858 में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया गया था? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। इसका सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर 1, यानी उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह आंदोलन को उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता महामारी से प्रभावित किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन है कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपका समय शुरू होता है। इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर 2 मैरी क्यूरी, यानी मैरी क्यूरी जो कि विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। उनको वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। चलिए अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन के। तो वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए केसर हिंद से सम्मानित किया गया था? तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत के आंदोलन यानी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए और उन्होंने 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर हिंद की से सम्मानित किया गया था। आई होप फ्रेंड्स कि ये आपको क्विज अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के क्विज में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और इस तरह के रोचक टॉपिक को जानने के लिए कमेंट करें और हमें बताएं और हम आपके सेवा में तत्पर रहेंगे।